हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 8, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड, सीधी रोड, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, इसकी शैडो। तो ये वर्टिकल रोड और ये इसकी शैडो, इनका रेशो दे रखा है 1/√3। तो ये 1/√3 हो गए। अब उनको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस जगह बनेगा। रिलेशन किस किस में चाहिए देखें। सबसे पहले ये है 90 डिग्री एंगल, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में केवल एक ही रिलेशन होता है, tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, tan, इसको मान लिया थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 1 और बेस कितना √3। tan थीटा में कौन से डिग्री के एंगल पे 1/√3 वैल्यू आती है, 30 डिग्री पे आती है ना। तो tan थीटा इक्वल टू tan 30, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 कंप्लीट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10। देखें, द स्लोप ऑफ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक हिल है जो क्या कर रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल के साथ ऑफ 500 मीटर हैज टू बी वॉक्ड टू रीच द टॉप। यानी कि 500 मीटर वॉक करना पड़ता है टॉप में पहुंचने के लिए। व्हेन द हाइट ऑफ द हिल इज, देन द हाइट ऑफ द हिल, हाइट निकालनी है। देखो ये हो गई अपने हाइट, जिसको मान लिया अपन ने h, ठीक है। और हिल के साथ में स्लोप का जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। और दे रखा है द स्लोप ऑफ द हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ द 500 मीटर हैज टू बी वॉक्ड टू द रीच द टॉप। ऊपर पहुंचने के लिए अपन को 500 मीटर का वॉक करना पड़ेगा, मतलब 500 मीटर वॉक यहाँ पे है। ये हो गया ट्रायंगल ABC, 90 डिग्री यहाँ पे। हाइट फाइंड करनी है हमें। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, sin थीटा। तो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 500। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार में। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 इक्वल टू h अपॉन 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 500/2 और ये √3 इक्वल h। कट हो रहे हैं दोनों, 250 √3 इक्वल टू h। ये h हमारे हाइट आ चुकी है इसमें। तो फिर अपना क्या हो जाएगा, थर्ड सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11। देखें, ए टावर स्टैंडिंग वर्टिकल, एक टावर है वर्टिकल खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का जो है 30 डिग्री है, एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज 45 मीटर, और इसके टावर की जो लेंथ है वो क्या है 45 मीटर है शैडो की। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर, इसकी शैडो 45 मीटर की हो गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, जिसको अपन मान लेते थीटा। तो ये हो गया हमारा AB और AC, ठीक है ना। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, उसको h मान लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, बेस और हाइट में रिलेशन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। थीटा यानी कि एंगल हमें 30 दे रखा है, तो यहाँ 30 लिखते हैं डायरेक्ट। तो tan B इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AC, बेस कितना है 45, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपने पास AC, बेस 45, तो tan B यानी tan 30 इक्वल टू AC अपॉन 45। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू क्या होगा AC अपॉन 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ क्या आ जाएंगे 45 अपॉन √3 इक्वल टू AC।
अब रूट से नीचे की तरफ नहीं रहने चाहिए, तो क्या करें इसको रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 45 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू AC। रेशनलाइजेशन करा दिया। रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गए, 45 अपॉन 3 इंटू रूट 3 इक्वल AC। कट हो रहे हैं दोनों, ये 15 टाइम हो रहा है, 15 रूट 3 इक्वल टू AC। ये हो गया अपने 15 मीटर का आंसर। यानी कि हमें AC यानी कि हाइट मिल चुकी है। तो यहाँ S नहीं माने, अगर AC लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों ने S मान के सोल्व किया है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए ट्री, एक पेड़ है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म यानी कि तूफान की वजह से क्या होता है, टूट जाता है। ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ ट्रीज मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो 60 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ। तो देखें ये हो गया हमारे पास ट्री पूरा A B, और ये C वाले पार्टीशन से क्या हो गया, टूट गया है। यहाँ से टूट के गया जमीन पे नीचे गिर गया और यहाँ आ गया D वाले पॉइंट पे, और यहाँ से एंगल बना रहे हैं, इन्होंने बता रखा है 60 डिग्री का, ठीक है ना। फिर देखें The top of the tree touches the horizontal ground at a distance of 10 मीटर। यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, ये इसको टच कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले इसकी हाइट क्या थी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हो गई हमारे पास h1, ये h2, हाइट मान लेते हैं इनको। तो ये तो क्या हो गया, लेट ट्री AB था पहले, और ब्रेक कहाँ से हुआ, ब्रेक फ्रॉम C पॉइंट। C पॉइंट से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो AC क्या हो गई अपने पास h1 एंड BC क्या हो गई h2, तो ये भी h2 ही होगी। सबसे पहले ट्राइंगल DAC लेके चल रहे हैं, यहाँ 90 है, इन ट्राइंगल DAC। अब DAC की बात हो रही है तो फिर बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन 10 यानी कि 10D इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस AD। 10D यानी कि 10 60, AC यानी कि h1 और AD यानी कि 10। करें सॉल्व, 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h1 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 √3 इक्वल टू h1 आ चुकी है हमारे पास। अब क्या करना है, h2 भी निकालनी है, तो यानी कि h2 तो हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन, तो इन ट्राइंगल बस वही वाली बात DAC, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन वाला कोस, तो कोस 60 इक्वल टू बेस कितना है अपने पास और हाइपोटेनस CD, यानी कि AD अपॉन CD। कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/2, AD की वैल्यू 10, CD की वैल्यू h2, मल्टीप्लाई करवाते हैं, h2 ऊपर भेजा 10 इंटू 2, तो h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे इसमें टोटल हाइट निकालनी, तो AB इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 की वैल्यू कितनी है 10√3 प्लस h2 की 20। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो वो पुट की जाएगी, 1.732 दे रखी है, तो 10 इंटू 1.732 प्लस 20, ठीक है। तो इसको आप लोगों को प्लस मल्टीप्लाई करना है और आगे सोल्व करना है। तो देखें मल्टीप्लाई करने पे कितने बन रहे हैं यहाँ पे 17.32 प्लस 20, तो कितना हो गई है 37.32 मीटर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर आ चुके हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। एक पॉइंट है जो 120 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द बेस ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये टावर और ये इसका बेस, ठीक है ना, फ्रॉम एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, यहाँ से 120 मीटर का डिस्टेंस। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी टावर का पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल है 30 डिग्री, ये बन गया 30 डिग्री। फिर इधर लिखा है फाइंड हाउ मच मोर हाइट द टावर बी मेड so that its angle of elevation at the same points become 60 डिग्री। इसको और कितना मतलब ऊंचा किया जाए टावर को कि ये एंगल पहले के मुकाबले बढ़कर के हो जाए 60 डिग्री। कितना करना है एंगल को? 60 बनाना है। और अभी ये एंगल जो है 30 है, 30 को 60 कन्वर्ट कराना है, कैसे क्या ऐड कराया जाए ये पूछ रहे हैं। तो पहले तो पता करना है कि इसकी एक्चुअल में हाइट है क्या, है ना। तो पहले हाइट कितनी है इसमें पूछ रखा है कि भाई फाइंड हाउ मच मोर हाइट, यानी और हाइट कितनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, तो फिर बेस और हाइट में रिलेशन, यानी बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन tan 30 इक्वल टू बेस AB, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो BC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, BC की वैल्यू नहीं पता है, AB की वैल्यू 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है 120 अपॉन √3 इक्वल BC, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 120 √3 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू BC। अब आगे क्या करना है हमें, 120 √3 इंटू √3 3 हो गए, ऊपर √3 है हमारे पास, BC 3 से कट हो गया 40 टाइम 40 √3 बच गए, BC की वैल्यू ये आ गई। फिर क्या करना है हमें, BD फाइंड करना होगा। तो BD फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABD लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD की बात हो रही है तो फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस है हमारे पास 120, tan 60 की वैल्यू √3 BD अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 120 √3 इक्वल टू BD। BD दो लाइनों से मिलकर बना हुआ है, BC प्लस CD, तो 120 √3 इक्वल टू BC प्लस CD, ठीक है ना। BC प्लस CD, BC लाइन हमें पता है 40 √3, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 40 √3 प्लस CD 120 √3, 120 √3 माइनस के 40 √3 इक्वल टू CD, माइनस कराते हैं तो कितने आ गए 18 √3 इक्वल टू CD। √3 की वैल्यू पुट करें और मल्टीप्लाई करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, ये टावर इसका बेस A हो गया, ये B हो गया, यहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस, ये C पॉइंट हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें दे रखा है जो है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हाइट आप लोग tan 30 का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी ट्राई करें और नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जहां तक आज मैंने आपको बताया वहां तक कंप्लीट करें, जो भी प्रॉब्लम हो आपस से डिस्कस कर ले। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।